गुल बुखारी साहिबा, एक बड़ा सीरियस इशू एंड व्हाट अ चॉइस ऑफ वुमन आई हैव टुडे, बिकॉज हम बात करेंगे हरासमेंट की, क्योंकि जो आयशा गुल अलई ने संगीन इल्जामात इमरान खान साहब पर कर लगाए, ये पाकिस्तान में ही होता है। ये भी एक अलमिया है कि जहां पर एक जमहूरी प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो रहा है, ऐसे मौके पर ये खबर हाईलाइट हो जाती है और अगले प्राइम मिनिस्टर का जो इंतखाब है वो पीछे चली जाती है। बिल्कुल वैसे कि जब एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जाता है और एक जमहूरी पार्टी यौम तशक्कुर मनाती है। सो अपने आप में ये एक डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, यू कैन ओनली सी दीज एग्जांपल्स इन पाकिस्तान। मैंने तो और कहीं नहीं देखी। अब जो इल्जामात लगाए गए आयशा गुल अलई साहब की तरफ से, करप्शन रिलेटेड इल्जामात, ठीक है, हमारे आवाम के अंदर, हमारे ज़हनों में एक परसेप्शन है भाई करप्शन तो कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, लेकिन अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ट्रायल हो रहा है, उनकी फैमिली का हो रहा है, तो अब शायद लोग इसको सीरियसली लेंगे। तो लेकिन एक लम्हे के लिए जब तक ट्रायल नहीं होता तो हम भी ज़रा करप्शन को एक साइड पे रखते हैं। और दूसरे इल्ज़ामात जो कि बहुत ज़्यादा संगीन है, फेमिनिज्म फूट के बाहर आता है। मतलब बीइंग अ वुमेन, जब मैंने इल्ज़ामात सुने खून तो बहुत खौला, लेकिन जब बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने सोचा तो लगा कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल तो ज़रूर है। गंदे मैसेजेस करते हैं, औरतों की, माओं की, बहनों की इज्जत महफूज नहीं है पीटीआई में। ये वो लुब्बे लुबावे जो मैं आपको बता रही हूँ, उनका ब्लैकबेरी चेक करें, उनका रिकॉर्ड आप निकलवाएं। मुझे पहला मैसेज 2013 के अंदर आया, जिस तरह से मुझे हरास किया गया 2013, लेकिन पार्टी को खैर बात ये 2017 में कह रही हैं। पार्टी पसंद नहीं है, लेकिन एमएनए की सीट उन्होंने अपने पास रखनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वेरी क्विकली लास्ट चीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि आयशा गुल अलई साहिबा आप वो मैसेजेस हमसे शेयर करें, तो उन्होंने कहा कि मैसेजेस आज हैं, आप पीटीआई से कहें कि रिकॉर्ड निकालें। मैं इसलिए नहीं शेयर कर सकती क्योंकि वो इतने नाजेबा हैं कि मैं आपसे क्या शेयर करूं। एक औरत, बहुत हिम्मत लगती है, बहुत हिम्मत, बहुत ताकत, बहुत हौसला चाहिए ये खुलकर पाकिस्तान के माशरे में सामने आने के लिए कि हाँ मुझे हरास किया गया। जब इतनी हिम्मत दिखा ही दी थी तो आगे बढ़ के सबूत भी दिखा दिए जाते। बीनिश, बात ये है दैट बीइंग अ वुमन एंड परहैप्स इवन इफ आई वर अ मैन, अगर मैं मर्द भी होती तो शायद मेरी वैल्यूज़ तो वही होती। मैं बेसिकली एक ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हूँ और औरतों के राइट्स की भी एक्टिविस्ट हूँ, बच्चों के राइट्स के लिए भी बोलती हूँ, हर चीज़ के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अच्छा, और आप इसको अलग ना करें प्लीज, जो दो किस्म के चार्जेस हैं आप एक को नहीं डिस्कस कर सकती क्योंकि एक आय नहीं, आप दोनों कर लें, आय दोनों हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अगर तो उनकी ये शिकायत हैं, ये इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, उनको सबूत सामने लाने पड़ेंगे। ये तो एक मज़ाक़ा खेज बात हो गई कि उन्होंने भी इमरान साहब के साथ वही कर दिया कि मैंने इल्ज़ाम लगा दिया, अब अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना इनका काम है, ठीक है ना। वो हो गया ना, वापस उन्हीं का हरबा उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल हो गया। और उस तरह के हरबे जब पीछे कुछ और कुव्वतें होती हैं तो वो कामयाब हो जाती हैं। ऐसे हरबे हुए हैं ना कामयाब हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कि सबूत तुसी दो, ठीक है, और वो बेचारे पिटते रह गए और उनको वो अकामे के पता नहीं 10,000 दिरहम के ऊपर निकाल के मक्खी की तरह दूध में से, वो तो फिर तब ही होगा, वरना जो सही तरीका, और उसको भी हम गलत समझ रहे हैं, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं कि उसमें कुछ समझ ही नहीं आती। सारे कानून दान रो रहे हैं, कहते हैं समझ नहीं आता, हंसे के रोए। तो इन एलिगेशंस में भी अब अगर आपके पास सॉलिड सबूत हैं वो आप लेके आए, किसी ना किसी फोरम पे लेके आए, और पीटीआई को एक जेआईटी टाइप या जो भी कह लो कोई कमीशन या कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए। जो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी ट्रबलसम है वो ये सारी बातें हैं। मैं उनकी बात पे शक नहीं कर रही, लेकिन बीनिश कुछ बहुत सी ख़वातीन जो है ना वो बिल्कुल डर जाती हैं, सहम जाती हैं, बात बड़ी देर से निकालती हैं। सो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि ये होता हो कि आपके साथ 2013 में कुछ हुआ और आप उसको फाइनली आप में हिम्मत पड़ी है 2000 उसको आके सामने बता जी। लेकिन दोनों तरह के इल्जामात का इकट्ठे आना, अब आपको पता है मैं पीटीआई के बिल्कुल हामी नहीं हूँ, उनकी हरकतें और उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल गलत मैं समझती हूँ उसको, लेकिन गुलाले का ये सारी बातें इकट्ठी करना, करप्शन भी 4 साल इनके लिए ठीक थी, इतनी लंबी चौड़ी कि वो तरीन को मिलते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट्स और किचन चलता है इमरान खान का, ये उनके अल्फाज, हाँ जी, गुलाले के अल्फाज। अच्छा, अब ये बड़ी सीरियस बात है। अच्छा, और इमरान खान जो है क्यों ये उनको नहीं निकालता करप्ट केपी के चीफ मिनिस्टर को और तरीन को और इसको, क्योंकि वो ब्लैकमेल हो रहा है। यानी एक अपने सियासी पार्टी जिसको तुम कहते हो कि हम वजीर आजम बनाएंगे, वो एक ब्लैकमेल्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है, ठीक है, वो अपने एजेंडे पे नहीं चल सकता जो उसका असली एजेंडा होता था। अब वो जिस बात पे कोर्ट में गया हुआ है और करप्शन कर रहा है, जहां से करप्ट कोई चीज मिल नहीं रही और जो असल करप्शन हो रही है मेगा तुम्हारी नाक के नीचे,
وہ تم 4 سال اس کے ساتھ رہی ہو اور اب تم آئی ہو باہر. دوسری بات ایک اور بات ہے, کوئی شرمیلی سی 21 سال کی یا گھریلو سی بچی اس کے ساتھ پہلی نوکری پہ ہو, وہ حسر جائے گی. لیکن بینش دیکھو, نہ میں نہ تم, حالانکہ ہم اتنے وہ نہیں ہیں جس طرح گلالے از اے اسٹرانگ وومن, ویری اسٹرانگ, اور اگر ان کے ساتھ ایک بدتمیزی ہوئی یا کچھ ہوا وہ وہیں پارٹی چھوڑتی ہیں, کسی اور کو جوائن کر لیتی ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ویمن جو کام بھی کرتی ہیں اور ایکسپیرئنس ہے, دبنگ ہیں, اور ایک وہ رکھتی ہیں, ایک میچورٹی رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو اس میں سارے الزامات میں کانگروئنس نہیں ہے, سارے شاید سچے ہوں لیکن میری سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ کیوں اور کیا اور کیسے. دیر از سم تھنگ وچ از ناٹ ایڈنگ اپ فار می ان آل دس, رائٹ. اور طریقہ کار بھی عمران خان والا ہے کہ ثبوت آپ دیں. ہاں, ایک ٹھوس جملہ مجھے دے دیں تاکہ میں کانورسیشن کو آگے بڑھا سکوں. کیا ہونا چاہیے اس میٹر میں؟ ہم اس کو ایسے جانے تو نہیں دے سکتے. انویسٹیگیٹ, انویسٹیگیشن. اوکے, امتیاز